कैसे आप सभी लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट से आपको डेली 500 रुपये कैसे कमाने हैं। आज मैं आपको अपनी एक सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिसके बेस पे आप यहाँ पे डेली का आप यहाँ पे 500 रुपये कमा सकते हैं। लेकिन आपको कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो आपको डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। जब मार्केट खुलता है तो आपको एकदम से यहाँ पे एंट्री वगैरह नहीं करनी है। जो सेटअप मैं आपको बताऊंगा आपको उस सेटअप का इंतज़ार करना है। जब उस सेटअप पे आपका ट्रेड आएगा तब आपको वहाँ पे एंट्री वगैरह करनी है। कितना आपको स्टॉप लॉस रखना है, कितना आपको टारगेट रखना है। देखो, अगर आप 500 रुपये कमाने की सोच रहे हो तो आपको यहाँ पे 200-250 रुपये का यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और जो आपका रिवॉर्ड होगा वो आपका यहाँ पे 500 रुपये होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपना सेटअप बताता हूँ, मैं किस बेस पे यहाँ पे ट्रेड वगैरह करता हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना, नोटबुक पेन लेके बैठ जाना। जो जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो चीज़ आपको बारीकी से समझनी है। चलिए चलते हैं यहाँ पर, पहले चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर देखो, ये इंडियन ऑयल का स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है ना, आपको कुछ ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करना है जिसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होने वाला है। ऐसे स्टॉक क्या करना है, ऐसे स्टॉक की आपको एक अपनी अलग वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है। जब जब ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होते हैं ना, तो यहाँ पे पैसे बनने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरीके से ये वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी है। ये देखो, ये इसका एक डेली टाइम फ्रेम है। ये वाला इसका क्या है, मेजर रजिस्टेंस लेवल है। कितने रुपए का है इसका जो मेजर मेजर रजिस्टेंस लेवल है, 134 रुपये का इसका मेक और ब्रेक लेवल है। इसने देखो यहाँ पर इसने इसको अपने लेवल को यहाँ से इसको ब्रेकआउट कर दिया बढ़िया बढ़िया तरीके से। अब आपको यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड कैसे लेना था, आपको आना था यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो, जब भी कोई मेजर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होता है ना, तो वहाँ पे जो स्टॉक होता है ना, बहुत फास्ट वहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है। बहुत अच्छी खासी वहाँ पे रैली देखने को मिलती है। यहाँ पर देखो कितनी बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर ये यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर ये यहाँ से आया। उसके बाद इसने यहाँ से फाइनली इसको यहाँ से ब्रेकआउट किया, फिर इसने यहाँ पर रिटेस्ट किया, और ये फिर सीधा इसमें आपको अच्छी खासी यहाँ से रैली देखने को मिली है। आपको ये वाले सेटअप आपको बनाना पड़ेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनाना है वो सब चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो एकदम कंटिन्यू आपको रैली देखने को मिली है। इस तरीके से ये वाला सेटअप यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ट्रेड वगैरह कैसे लेना था, आपको अपना एसएल कैसे लगाना था। यहाँ पर देखो, जो आपका रेजिस्टेंस लेवल था ना ये वाला, इसके लो का आपका यहाँ पर एसएल होता है, ठीक है। जो आपका टारगेट होता 1:2 1:3 अपना यहाँ पर आप टारगेट रख सकते थे। इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड वगैरह लेना है। हमेशा याद रखना, जब आपके सेटअप पे ट्रेड आएगा तभी आपको यहाँ पर लेना है। इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग का आपको वेट करना है। जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी तब तक आपको यहाँ पे ट्रेड वगैरह नहीं करना है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो रही है, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। पहली कन्फर्मेशन, कैंडल ने क्लोजिंग दी है। दूसरी कन्फर्मेशन, कैंडल ने यहाँ पे फिर से यहाँ पे रीटेस्ट किया है, और इसके बाद हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। इस तरीके से ये वाली स्ट्रेटेजी वर्क कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकंड स्टॉक पर जिसका नाम है केफेड टेक्नोलॉजी। इसके चलते हैं पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर। ये आगे इसके हम डेली टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर देखो, देख सकते हो आप यहाँ पर कितना बढ़िया इसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। कितने रुपए का है, 1247 रुपये का इसका एक मेक और ब्रेक लेवल था। इसने आज क्या किया कि इसको आज फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट बढ़िया तरीके से कर दिया है। अब आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना था, आपको चलना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको देखना है, यहाँ पर हमने कैंडल ने क्लोजिंग दी है। देखो यहाँ पर, यहाँ से ऊपर गए, कैंडल ने क्लोजिंग दी। फिर हमें क्या करना है, डबल कन्फर्मेशन के साथ हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। यहाँ से देखो, यहाँ पे नीचे आए, रिटेस्ट किया, और उसके बाद यहाँ से देखो आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड वगैरह करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। बस आपको क्या करना है, आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना है। जब मार्केट खुलता है अपना सेटअप बनाओ। अगर कहीं पे आपको लग रहा है यहाँ पे ये स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है, तो वहाँ पे अपना सेटअप बना के वहाँ पे आप ट्रेड वगैरह ले सकते हो। अब आपको यहाँ पे एसएल वगैरह कैसा रखना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसके लो का आपका क्या होगा, एसएल होगा, और हाई पे आपको लो का आपको यहाँ पे एसएल रखना है। हमेशा याद रखना, जो ये रेजिस्टेंस लाइन है ना, इसके लो का आपको क्या रखना है, हमेशा आपको एसएल रखना है, और इसके ऊपर आपको यहाँ पे बाय करना है। पहले आपको क्या करना है, जब आप इस तरीके का आपको यहाँ पे सेटअप बनता है ना, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अपना एसएल लगाना है, फिर आपको अपना टारगेट लगाना है। वो सब चीज़ें आपको कैलकुलेट कैसे करनी है, यहाँ पर देखो, ये मैंने कैलकुलेटर खोल दिया। अब आपका यहाँ पे रिक्स कितना है, आपका यहाँ पे रिक्स लेना है, आपको 200 से 250 रुपये अपना रिक्स लेना है आपको यहाँ पे। आपको फिर क्वांटिटी देखनी है यार, इतनी कितनी क्वांटिटी पर मेरा यहाँ पे इतना रिक्स आने वाला है। हम पहले 25 क्वांटिटी करेंगे,
ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे एसएल आएगा वो आएगा हमारा 10 रुपये का, हमारा यहाँ पर एसएल है। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। 25 10 कितना हो रहा, 250 रुपये हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया ना, अब आपको पता चल गया, अगर मेरे को यहाँ पे लॉस होगा तो 250 रुपये होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अपना यहाँ पे टारगेट फिक्स करेंगे। हमें यहाँ पे टारगेट कितना मिलेगा, हम यहाँ तक का हमारा टारगेट था, ठीक है। ये हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, कितनी क्वांटिटी है, 25 क्वांटिटी है, और यहाँ पे कितने पॉइंट का, 26 पॉइंट का क्या है हमारा यहाँ पर टारगेट है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 26 करेंगे, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 650 रुपये हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। इस तरीके से क्या करना है, ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पे एसएल कहाँ पर है, आपका कितने रुपए का एसएल है, आपका कितने रुपए का टारगेट है, आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है। आपको ये सारी चीज़ें जब आप पहले से नोट करके रख लोगे ना, उसके बाद क्या होगा ना, आपको ट्रेडिंग करने में बहुत अच्छी आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलते अपने अब तीसरे स्टॉक पर। ये आ गया हम हीरो मोटर्स के स्टॉक पर। यहाँ पर मैंने ट्रेड वगैरह किया था। देखो हमें चलना है पहले इसके डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, आप देख सकते हो। जो इसका ये वाला रजिस्टेंस लेवल था, इसका रजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे 3830 रुपये इसका मेक और ब्रेक लेवल था, आप यहाँ पर देख सकते हो। बढ़िया तरीके से इसने इसको क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलना है। ये आगे इसके हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर देखो इसको यहाँ से इसको ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। कैंडल ने क्लोजिंग दी, फिर इसने यहाँ पर रीटेस्ट किया, उसके बाद सीधा ये यहाँ से डायरेक्टली ऊपर भाग गया है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड वगैरह करना है। बात समझ में आ रही है, पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं मैंने आपको वीडियो बना के दे दी, आपने तुरंत यहाँ पे सीधा इंट्राडे में आपने जंप लगा दिया, आप वहाँ पे ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी। पहले आपको इस तरीके के स्टॉक को एनालिसिस करना है, कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मेरा काम आपको बताना है और प्रैक्टिस करना आपका काम है। आप देख सकते हो आज भी मैंने यहाँ पे ट्रेड वगैरह लिया था, क्योंकि देखो जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था ना, यही वाला इसका एक मेजर सपोर्ट लेवल बन गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर मैंने एंट्री वगैरह करी थी, और यहाँ तक का मेरा टारगेट था। इस तरीके से मैं एकदम सिक्योर ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब चलते अपने हम चौथे स्टॉक पर। इसके चलते हम यहाँ पे पहले डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर देखो मैंने लिख भी रखा है, जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है 2634 रुपये, इसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। इस तरीके से मैं अपना सेटअप बना के रखता हूँ। बहुत सिंपल और सादी स्ट्रेटेजी है। आप यहाँ पे 100% आपका यहाँ पर पैसा बनने वाला है, अगर आप यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करोगे। पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको समझा दूंगा। ये क्या है, इसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, कितना था इसका, जो मैंने आपको बताया 2638 रुपये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलना है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें यहाँ पे हमें कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं मिली। इसमें क्या हुआ कि डायरेक्ट यहाँ से कैंडल ऊपर गई, फिर उसके बाद सीधा इसमें आपको रैली देखने को मिली है। कोई कोई स्टॉक में ऐसा भी होता है कि वो यहाँ पे रिटेस्ट हमें देखने को नहीं मिलता, वो डायरेक्टली इस तरीके से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है बहुत सारे स्टॉक में, जैसा इसमें हुआ है। लेकिन जब ब्रेकआउट होता है ना, तो वहाँ पे हमें मोमेंटम बहुत अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि देखो जब बहुत बड़े बड़े मेजर रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, बहुत दिनों से बहुत महीनों से वो ब्रेकआउट नहीं होते। जब वो ब्रेकआउट होते हैं ना, तो वहाँ से उनको क्लियर एक बाउंस मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेगी। अब चलते हैं हम अपने 5वें स्टॉक पर, जिसका नाम है BSC। इसके चलते हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर पहले आप देख सकते हो, इसका जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला था, कितना था इसका, 6100 नहीं 6155 रुपये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे इसने इसको ब्रेकआउट दिया, हमें चलना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए, यहाँ से स्टॉक ऊपर गए, क्लोजिंग कैंडल दिया, उसके बाद यहाँ से नीचे आए, रीटेस्ट करने की कोशिश करिए, लेकिन ये यहीं से ऊपर चले गए, ठीक है। आपको इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड वगैरह करना है। बात समझ में आ रही है। अब देखो मैंने अप साइड का तो आपको बता दिया, अप साइड में आपको कैसे ट्रेड करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा डाउन साइड में बताता हूँ, आपको डाउन साइड में किस तरीके से ट्रेड करना है। हम चलते हैं अपने बजाज फाइनेंस के स्टॉक में। ये आगे इसके बजाज फाइनेंस के स्टॉक में, यहाँ पर देखो जैसे मैंने आपको अप साइड का बताया था, अब आपको डाउन साइड का कैसे करना है। देखो जो मेजर सपोर्ट लेवल होता है ना, जैसे कि इसका सपोर्ट लेवल ये वाला एक मेजर सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और दूसरा इसका एक सपोर्ट लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये वाला इसका एक मेजर सपोर्ट लेवल यहाँ पर बन गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आज देखो यहाँ से स्टॉक सीधा ऊपर गए, 1 मिनट, यहाँ से देखो स्टॉक सीधा ऊपर गए, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, सॉरी सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करिए। जैसे इसने सपोर्ट लेवल को यहाँ से ब्रेकआउट किया, कैंडल ने क्लोजिंग दी हमें नीचे, फिर यहाँ पर रीटेस्ट किया, उसके बाद सीधा ये यहाँ पर आ गया। इस तरीके से आपको यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड करना है। उसके बाद देखो एक ट्रेड हमें यहाँ पर मिला है, ये वाला क्या है, एक सपोर्ट लेवल इसका ये वाला है,
उसके बाद देखो कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, यहाँ पे इसके नीचे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद देखो ये सीधा ये नीचे आ चुका है। अब इसका टारगेट कहाँ तक होगा, ये वाला इसका एक टारगेट होगा। मैं आपको लाइव चार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं एनालिसिस करके रखता हूँ अपने सारे स्टॉक, क्योंकि देखो ये जो स्टॉक मैंने बताया है ना, इन सारे स्टॉक में मैं ना इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ अपना सेटअप बना के। यही मेरा सेटअप है, मैं कोई भी इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे प्राइजेक्शन के बेस पे यहाँ पे ट्रेड वगैरह करता हूँ। बहुत ही सिंपल और सादी स्ट्रैटेजी है। आप ये वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेडिंग करोगे तो 100% है कि आपका यहाँ पर पैसा बनने वाला है, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। जो चीज़ मैंने आपको बताई है, यहाँ पे पहले आपको अपना एसएल कैलकुलेट करके रखना है, अपना टारगेट यहाँ पे फिक्स करना है, और अपनी क्वांटिटी आपको देखनी है। जब ये सारी चीज़ें आपके पास होगी ना, तो आपको फिर यहाँ पे ट्रेडिंग करने में डर बिल्कुल नहीं लगने वाला है, ठीक है। इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने सीखी है वो चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी करके रखो, क्योंकि मैं इसी तरह की लर्निंग वाली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।